हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं थंबनेल में हम किसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ हम CUET 2025 में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है, GAT वाला पार्ट आने वाला है, उसके अंदर आप कैसे 250 में से 250 नंबर लेकर आए। बिल्कुल हम यहाँ बात करने वाले हैं 250 में से 250 लाना पॉसिबल है क्या मैम? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बहुत बेसिक चीजें जो है वही हमसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो बहुत ही आसानी से जो है हम ये 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई हमारा एक पेपर होता है प्रॉपर CUET के अंदर जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो GAT वाला पेपर है, ये टोटल पेपर जो है 250 नंबर का आपके होने वाला है। इसका सिलेबस क्या है, तो मैम भाई बता रही हैं इसमें आपको कि मैम बता रही हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि जीके आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है। तो जीके जो है वो स्टैटिक थोड़ा सा पूछा जाएगा आपसे, करंट अफेयर वाला पार्ट जो है वो भी आपसे पूछा जाएगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप बच्चों को क्या होता है कि करंट अफेयर मैम कितना पढ़ें, करंट अफेयर तो भाई बहुत सारा होता है, कैसे पढ़े। तो बेटा बहुत सारा नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम जो है 8 मंथ मैक्सिमम, ठीक है। और वैसे अगर कोई बच्चा पूछे तो 6 मंथ मोर देन इनफ होता है। इतना पिछला करंट अफेयर आप पढ़ लो, इतना मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। देन इसके बाद में जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है जिसमें क्वांट वाला पार्ट आता है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है, देन रीजनिंग वाला जो है वो पार्ट इसके अंदर आता है। मेजरली अगर आप फोकस करोगे तो ये सभी का लेवल 8th क्लास तक 10th क्लास तक जो है वो आपके मोर देन सफिशिएंट होता है। 8th क्लास तक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके 10th लेवल तक जाते हैं, अदरवाइज जो है 8th क्लास तक का जो लेवल है वो यहाँ पर पूछा जाता है। और इस बार इन्होंने जो नई चीज की है वो ये है कि जनरल साइंस जो है वो ऐड कर दी बच्चों, और एनवायरमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी। ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ जीके एंड करंट अफेयर लिखा हुआ था और फिर जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ था, मतलब क्वांट वाला और फिर रीजनिंग वाला, ये तीन ही पोर्शन थे। लेकिन इस बार जो है एक अलग पोर्शन जो है वो ऐड किया गया है जिसका नाम है जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट। तो भाई इसके क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अवेयर हो जाना कि ये सारे वो सेक्शन हैं जहां पर आपको ये क्वेश्चंस GAT के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो भाई टोटल 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं मैम 40 कराएंगे 30 कराएंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन किया, राइट किया, तो आपको +5 मिलेगा, तभी तो 50 क्वेश्चन के 250 नंबर होंगे भैया, 5 into 5, ठीक है 250। तो यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी आपका 1 नंबर खा जाएगी भाई, पेनल्टी आपका 1 नंबर जो है वो खा जाएगी। 60 मिनट्स मिलते हैं टोटल ओवरऑल इसके अंदर, और 60 मिनट्स जो है यूं निकल जाएंगे, यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करके ही आप अपना एग्जाम जो है उसके लिए प्रिपेयर करिए। और स्ट्रेटेजाइज आप कैसे करेंगे, आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप अगर 40 to 45 डेज को कम समझते हो ना बच्चों, तो ये बिल्कुल भी कम समय नहीं है, बिल्कुल भी ये कम समय आपके नहीं है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करो, या इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपको इस चैनल पे भी आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस इससे रिगार्डिंग दिखेंगे। और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। जितने भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनको तो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ भाई, मिशन बैच जो आ रहा है KGS का वो ले लीजिए आप, वो उस वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करा लें, तो वहां पे भी हम सारा कंटेंट जो है वो पढ़ने वाले हैं। और बाकी लोग जो है वो यूट्यूब पे जितनी क्लासेस हम लाएंगे वो वहां से कंटेंट पूरा करें। तो ये जो है पूरा का पूरा हम जीके एंड करंट अफेयर तो भाई करना ही है हमने। उसके बाद में जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर भी जो टॉपिक्स आपके रहते हैं, जो टॉपिक्स बेसिक रहते हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देन उसके बाद में रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इस चारों में से क्या करना होता है, तो भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो लर्न करना होता है भाई, लर्न करना है। इसके अंदर कोई इफ या बट आपको नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। करंट अफेयर है, जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, और आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो गए। 8th क्लास तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है 8th क्लास तक का, ठीक है। इतना ही मोर देन सफिशिएंट, इतना ही हमको करना है, और इसको तो हमको लर्न करना है भाई, इसको तो हमको लर्न करने पे आ जाना है, बस 101% लर्न करना है।
देन जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लर्न करने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी हमको 101% प्रैक्टिस 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 जो है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, उतना हमारे लिए यहाँ पर बेटर होगा। तो ये चीजें जो हैं जीएटी में कैसे परफॉर्म करें मैम 250 आउट ऑफ 250, तो ये जो 4 सेक्शन है बच्चे लोगों, इसमें से ये फर्स्ट सेक्शन तो आपने लर्न करना है, लास्ट सेक्शन भी आपने लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो मैम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आप केजीएस सीयूईटी साइंस का जो यूट्यूब चैनल है बच्चे, इसको देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर आने वाले समय में भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस जो है वो शेड्यूल होने वाली है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये काम करें, उसके बाद में फर्स्ट सेक्शन लर्न करना है, ठीक है, सेकेंड सेक्शन लर्न करना है, उसके बाद ये दोनों सेक्शन जो है इनकी क्या करनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितना मैक्सिमम हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना मैक्स हम इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा सीयूईटी कैसे निकलेगा, फिर 250 में से 250 कैसे आएगा। अगर आप सोचो कि क्या मैम पॉसिबल भी है कि कोई बच्चा कोई नेगेटिव क्वेश्चन ना करे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ज्यादा एग्जाम का लेवल आपसे 12th लेवल का पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है भाई, ये डोमेन सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये डोमेन सब्जेक्ट होता तो आपसे डिमांड की जाती एक्सपर्टीज की, आपसे डिमांड की जाती कि आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हो या नहीं रखते। ये आपके नाम ही भैया इस सब्जेक्ट के आगे लगा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आप में थोड़ा बेसिक न्यूमेरिक्सी होनी चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक करंट अफेयर का ज्ञान आपको होना चाहिए, बेसिक थोड़ी बहुत साइंस भी आपको आती हो, और थोड़ा बहुत जो है एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट और विमेन ये तो आज के सभी एग्जाम्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ ही है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एनवायरमेंट तो होने ही वाला है, क्लाइमेट चेंज का जमाना है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एनवायरमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही है। तो ये सारी चीजों में आपको अपनी स्ट्रैटेजी ध्यान रखनी है। करंट अफेयर और जीके और आपके एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस वाला जो पार्ट है उसको लर्न कर दो, अच्छे से लर्न कर दो, बस जितना लर्न कर सकते हो मैक्सिमम। अगर दिन के हम 100 क्वेश्चन भी लर्न कर सकते हैं तो हम 100 क्वेश्चन लर्न करें, दिन के अगर हम 200 क्वेश्चन भी लर्न कर सकते हैं तो हम 200 क्वेश्चन जो है वो लर्न करें। देन उसके बाद में जीएमए और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमने ये करना है। अगर हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और ये अप्रोच रखी टुवर्ड्स जीएटी के ये चारों सेक्शन के टुवर्ड्स, तो 101% हमारा एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ये चांसेस कम हो जाएंगे जो हम नेगेटिव करके आते हैं, ये चांसेस ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब आपके ये वाले चांसेस कम हो जाएंगे तो बच्चा दूसरे चांसेस क्या बचे, दूसरे चांसेस तो क्या है +5 के ही हैं भाई, और वो चांसेस जो है आपके फिर प्रबल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जीएटी की पूरी प्रिपरेशन जो है उसको आप मैनेज कर सकते हो। अभी तक देखो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है मैम अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे ठीक है, अभी तक नहीं भी पढ़ा तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम आपको कितना चाहिए, देखो जरा मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए। अगर मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ 35 to 40 डेज, 35 to 40 डेज अगर आपने अपना 100% लगा के पढ़ दिया ना बच्चे, ये आपका सिलेक्शन कहीं भी दूर नहीं है, या आपका सिलेक्शन जो है 101% होने वाला है। जीएटी में भी आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे, 250 में से 250 ले आओगे। अगर आपने ये 35-40 दिन जो है अपनी जिंदगी में सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए, सारी चीजों को साइडलाइन कर दिया और सिर्फ फोकस किया सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के ऊपर, अगर आप ये काम कर ले गए तो आप मेजॉरिटी ऑफ जनता से आगे निकल जाओगे इस पूरे सेक्टर के अंदर, और हम अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे, हम काउंसलिंग में भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर भाई अलग लेवल का एंथुसियाज्म होता है, फिर तो आगे जाकर फिर उसके बाद में अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। और जब एक बार अच्छे कॉलेज में हम पहुंच गए, जब एक बार अच्छे कॉलेज में हम पहुंच गए तो फिर क्या देर है, तो फिर क्या देर है भाई, फिर तो हमारा जीवन जो है आगे का वो बहुत ही ज्यादा आपके बहुत ही ज्यादा अच्छी डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ सेम चीज को, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा। जीके करंट अफेयर में ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, लर्न करने बैठ जाओ, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन लर्न कर सकते हो लर्न कर लो। जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट में भी लर्न करना है।
इन दोनों के अंदर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसमें लर्न करने से, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो नेगेटिव आप चांसेस जो है वो आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस आपके लिए शेड्यूल होने वाली है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना भाई, इसी के ऊपर स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनसे मैं बोलूंगी आप मिशन बैच जो है वो यहाँ पर आपके लिए ही लाया गया है बच्चों, आपके लिए टाइम बाउंड मैनर के अंदर सारी चीजें कवर कराएंगे हम। वहां पर आपको साइंस वाले डोमेन जो भी जिस भी बच्चे का डोमेन सब्जेक्ट जो है वो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से अगर आप हैं तो आपके लिए ये बैच जो है बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है तो आप प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर के अंदर वहां पर पढ़ सकते हैं, तो वहां पर आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना जरूर करें, ठीक है। सो आई होप मैं कुछ समझा पाई होंगी आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सीयूईटी निकालना है इस बार, 101% सीयूईटी निकालना है। चलो बाय बच्चों।